दूसरी तरफ लालू के बेटे तेज प्रताप यादव जिन्होंने बना ली है नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पार्टी का पोस्टर भी शेयर किया। पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, अंबेडकर इनकी फोटो लगी हुई है। कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी नारायण की भी तस्वीर इस फोटो में है। लालू यादव के कुनबे में सियासी तनातनी बढ़ गई है। हालांकि तनातनी तभी बढ़ गई थी जब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, घर परिवार से अलग कर दिया गया। अब ये पोस्टर आप देखिए, तेज प्रताप की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है और अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। नई पार्टी तेज प्रताप यादव ने बनाई है, जनशक्ति जनता दल। जनशक्ति की बात बार बार तेज प्रताप करते हैं। जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी बनाई है तेज प्रताप यादव ने और इसी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। ये पहले से जो सियासी पंडित हैं कयास लगा रहे थे कि लालू के बेटे अगर अलग अलग बंटते हैं तो वोट बैंक भी बटेगा, नुकसान हो सकता है। और अब तो उसने नई पार्टी बनाकर इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव जिन्होंने नई पार्टी बनाकर उसका बाकायदा पोस्टर भी जारी किया है। जनशक्ति जनता दल नाम रखा है पार्टी का। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह पार्टी का पोस्टर शेयर किया। इससे पहले आपको याद होगा तेजस्वी के गढ़ में जाकर तेज प्रताप यादव ने बाढ़ से ग्रसित लोगों की मदद की थी और तब भी कटाक्ष किया था अपने ही भाई पर। और अब सीधे तौर पर ये टक्कर है और अब आरजेडी के वोट बैंक के बटने के पूरे कयास हैं। जनशक्ति जनता दल, ये पोस्टर आप देखिए जहां पर बड़ी सी तस्वीर आपको तेज प्रताप यादव की दिख रही है। बाकी यहाँ महात्मा गांधी, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण, ये सभी आपको फोटोज इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। यानी कि आम लोगों के जहन में जो मुद्दे चलते हैं, जो बातें होती हैं, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश भी तेज प्रताप यादव ने इस पोस्टर के जरिए की है। जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम रखा है। कनिका कटियार इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ, न्यूज इंडिया संवाददाता। कनिका, तेज प्रताप और तेजस्वी का अलग होना ये आरजेडी के लिए बेहतर नहीं था, लेकिन अब तो नई पार्टी बनाकर उसका पोस्टर जारी करके ये बात और ज्यादा पुख्ता कर दी तेज प्रताप ने कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बिल्कुल बिहार में जिस तरह से तेज प्रताप यादव को उनकी ही पार्टी आरजेडी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया था, अब उसके बाद लगातार तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में बढ़ती दरार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली कर दिया है। जनशक्ति जनता दल जो है अपनी पार्टी का नया नाम रखा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैक बोर्ड जो है चुनावी चिन्ह, जो पार्टी का चिन्ह है वो रखा है। यानी कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि वापस आरजेडी में तेज प्रताप यादव जो है कमबैक कर सके। हालांकि तेज प्रताप यादव से बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या वो फिर से आरजेडी का रुख करेंगे, तो उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया है कि वो आरजेडी का रुख जब तक नहीं करेंगे जब तक जयचंद वहां पे मौजूद हैं। यानी कि अब उनकी जो पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कई सारे राजनीतिक दल जो हैं इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव जब से उनको पार्टी से निकाला गया था उसके बाद वो लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए थे और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उनकी पार्टी का औपचारिक तौर पे नाम आ गया है, जिसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने पोस्टर जारी किया है उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और बदलाव की बात, यानी कि सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और बिहार में बदलाव की बात जो है, जो हर राजनीतिक दल कर रहा है वही तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी पार्टी ने जो जिस तरह का नाम रखा है, जिस तरह की अप्रोच के साथ तेज प्रताप यादव जो है बिहार में काम कर रहे हैं, क्या वाकई ही बिहार की जनता तेज प्रताप यादव की पार्टी पे भरोसा करती है या उनको समर्थन देती है। क्योंकि लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने भाई पे निशाना भी साध रहे हैं, वहीं आरजेडी से लेकर बीजेपी तक जो है तमाम लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की बात करें तो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन आरजेडी में लगातार वो विवादित चेहरों के तौर पर रहे हैं। कोई ना कोई विवाद जो है वो तेज प्रताप यादव को देखने को मिलता ही है। और उनके उस विवाद के बाद जब उनकी वो तस्वीर आई थी, ट्वीट किया था, मतलब हालांकि तमाम चीज़ों के बाद जो है वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है और देखना ये होगा कि बिहार चुनाव में क्या इस पार्टी की भूमिका रहेगी, किस तरह से तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को लीड करते हुए नजर आएंगे।
अब देखना होगा किस तरीके से लीड करेंगे। पार्टी का जो नाम है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, जो पोस्टर हम देख रहे हैं कनिका, इनमें बड़े चेहरे भी उन्होंने इस पोस्टर पर लगाए हैं। इन बड़े चेहरों का मतलब मायने क्या है? क्या अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तेज प्रताप? और अब चुनाव लड़ने को लेकर कोई इंडिकेशंस दिए हैं क्या? कहाँ, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, साफ तौर पे जब मैंने तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया था और मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा था कि जो वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या उनको ये यकीन है कि उनको उस कैंपेन के बदले जनता का भरोसा मिलेगा, तो वो उस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट थे। आज उन्होंने जो पोस्टर रिलीज़ किया अपनी पार्टी का नाम के साथ, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ, अम्बेडकर के साथ कई बड़े चेहरों की तस्वीर लगाई है। यानी कि कहीं ना कहीं हर समाज में एक संदेश देने की कोशिश जो हर राजनीतिक दल कर रहा है, वही अब तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं। चाहे अम्बेडकर की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी की पोस्टर की जो तस्वीरें हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाते हुए कि गांधी की राह पे चलते हुए, यानी कि तमाम जो राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, वही अब अप्रोच जो है वो तेज प्रताप यादव भी लेके चल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप यादव एक लंबे समय से, जब से उनको आरजेडी से निलंबित किया गया था, वो लगातार बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे जनसभाएं कर रहे थे। आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऑफिशियली जो नाम है वो अनाउंस कर दिया है। अब देखना होगा कि जनता के बीच में तेज प्रताप यादव की जो अभी तक छवि बनी हुई थी, क्या उस छवि में कोई बदलाव आने के बाद तेज प्रताप यादव पे जनता यकीन करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि अब बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। एक और एनडीए, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, तीसरी ओर प्रशांत किशोर और उसके बाद तेज प्रताप यादव, यानी कि अलग अलग दल जो हैं वो अलग अलग अपनी साख को बचाने में लगे हुए हैं। और देखना ये होगा कि तेज प्रताप की इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद क्या कुछ तस्वीरें जो है देखने को मिलती हैं और क्या वो अपनी पार्टी को सही से लीड करते हुए दिखाई देंगे। जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता उन पे यकीन करेगी नहीं करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आरजेडी के वोटर्स की लॉयल्टी किसके साथ रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कनिका, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो वोटर्स हैं वो तेजस्वी के साथ में जाते हैं या फिर वो तेज प्रताप यादव के साथ में जाते हैं। बटेंगे तो कैसे नुकसान इसका होगा, ये तमाम ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। हालांकि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, रास्ते तो खुद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के लिए बंद कर दिए थे। ऐसे में नई पार्टी बनाना मजबूरी भी हो सकता है, जरूरी भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या साइलेंट तरीके से आरजेडी के साथ ही नहीं रह सकते थे, चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते थे, ऑफिशियल ना सही अनऑफिशियल तरीके से साथ में रह जाते, लेकिन नई पार्टी बनाकर ये दिखा दिया कि राहें अलग अलग हैं और अब ये जो डेंट पड़ा है इसका असर भी होगा। दूसरा ये बताइए, क्या ये जनशक्ति जनता दल के साथ तेज प्रताप अकेले रहेंगे क्या, या कुछ ऐसी स्थानीय पार्टियां हैं जिनसे बात चल रही हैं, साथ में किसी के जा सकते हैं क्या? देखिए, बिहार चुनाव में अगर हम बात करें तो बिहार में 2 गठबंधन हैं, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। अगर हम स्थानीय पार्टी की बात करें तो जेडीयू और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस और बाकी दल आते हैं। और इसके अलावा प्रशांत किशोर जो है वो भी लगातार जनसुराज को आगे लेके चल रहे हैं, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव की जिस तरह की छवि रही है, क्योंकि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसीलिए वो हमेशा अपनी राजनीतिक पार्टी को आजमाते आए हैं और वही वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन जो एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, वो साफ तौर पे आरजेडी का वोट बैंक रहता है। और मुझे लगता है कि वही वोट बैंक जो है वो आरजेडी के साथ रहेगा, क्योंकि आरजेडी के साथ वो वोट बैंक है, तो उसमें तेज प्रताप यादव आपको का कोई वोट बैंक की सेंध में कोई तस्वीर जो है नजर नहीं आएगी। हालांकि यादव वोट बैंक तेज प्रताप यादव के साथ जाता है, क्या यादवों के बीच में तेज प्रताप यादव को लेकर एक अलग भावनाएं देखने को मिलती हैं, क्या वो लोग वोट करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव जो है साइलेंट रह के अपनी ही परिवार की पार्टी को या आरजेडी को सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जिस तरह के बयान उनके बार बार आए, जयचंद की बात कर रहे थे, आपसी कलह जो आरजेडी में चल रही है उसको लेकर जो है उन्होंने कई बार कहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। और अब पार्टी का ऐलान कर दिया है तो आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कब क्या हो जाए वो एक प्रिडिक्शन होता है, और राजनीति में हर दिन हर चीज
चीज जो है बदलती रहती है। अभी देखना होगा तेज प्रताप यादव के साथ और कौन से दल जो है वो उनका साथ देते हैं, और क्या भविष्य में भी तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी बनाकर अलग राह अपनाएंगे या किसी दल के साथ हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर इससे पहले भी जो सियासी पंडित हैं वो सवाल कर चुके हैं, या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि थोड़े इमेच्योर लगते हैं, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी दिखती है। जैसे अभी आईफोन 17 ही लॉन्च हुआ, उसके बाद में आईफोन 17 का उनका खरीदना या उसके फोटोज शेयर करना, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे थे कि नेताओं को कभी ऐसा करते हुए देखा नहीं, ये कोई ठीक हरकत नहीं है। वो भी तब जब बिहार में चुनाव है। साथ ही साथ लोगों ने यहाँ कैलकुलेट भी कर दिया कि भाई लाख से ऊपर का फोन है, आप यहाँ इसे शो ऑफ कर रहे हैं, या बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, साल भर में जाके वो इतने पैसे कमाते हैं जिसका आप फोन खरीद ले रहे हैं एक बार में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमेच्योरिटी की तरफ इशारा करती हैं। साथ ही अगर तेज प्रताप अलग अलग पर्सनल रीजन की वजह से अगर पार्टी और घर से अलग हुए भी तो वो साइलेंटली आगे बढ़ सकते थे, वो नहीं किया। पार्टी बनाकर अलग से चुनाव लड़ते या माहौल बनाते, वो तो किया, लेकिन अपने ही घर परिवार पर, अपने ही भाई पर कटाक्ष करना, ये भी तो इमेच्योरिटी हुई ना। क्योंकि आपने जैसे कहा राजनीति में कभी भी कुछ परमानेंट नहीं होता, कल को घर वापसी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि तेज प्रताप यादव की जो छवि है वो आप अगर जब वो मंत्री बने थे पहली बार तब से लेकर अब तक देखोगे तो यही दिखेगा कि तेज प्रताप एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे दिखे हैं। तेज प्रताप का जो एक अपना अप्रोच है वो अलग है। तेज प्रताप के साथ जो लोग काम करते हैं उनकी अप्रोच अलग है। युवाओं के बीच में तेज प्रताप की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि वो उस तरह के पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। जिस तरह का आपने जिक्र किया कि नया आईफोन आया, फोटो खींच के डालना, ट्वीट करना, इस तरह की बातें करना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बयान कर देना, वो तेज प्रताप की पर्सनैलिटी है। और बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे जनता मानती है। क्योंकि जब मैं बिहार गई थी, मैं उनसे खुद पर्सनली मिली थी, तो मुझे पता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर एक पॉलिटिशियन जो खाटी नेता होता है वो छवि तेज प्रताप यादव के अंदर नहीं है। ही इज अ वेरी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब वो क्या कर दे वो उनको खुद भी नहीं पता होता। दूसरी बात ये कि लालू परिवार की वजह से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनका परिवार है, इसीलिए तेज प्रताप यादव की एक छवि बनी हुई है। लेकिन अब वो परिवार से अलग है, तो क्या वो परिवार से अलग होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को बचा पाएंगे? क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आरजेडी के साथ थे, आरजेडी की टिकट पे चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। लेकिन अब आरजेडी से अलग होने के बाद क्या उनको इंडिविजुअल तौर पे लोग सीरियस लेंगे? ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो तेज प्रताप और दिलचस्प भी है। यानी ये दिलचस्प है सवाल कि तेज प्रताप यादव के साथ कौन जाता है, कितने हद तक जाता है, क्या वोट बैंक वो जुटा पाते हैं, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं। कनिका, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नई पार्टी बनी है